ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमिनेशन मेथड। तो एल्जेब्रिक में ही हम कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने एल्जेब्रिक मेथड में ग्राफिकल कर लिया पहले हमने, और एल्जेब्रिक में हमने फर्स्ट कौन सा किया, सब्स्टिट्यूशन। अब हम सोल्यूशन का एल्जेब्रिक मेथड दूसरा कर रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन। तो ये सबसे आसान मेथड है। अब इसमें क्या करना है, देखो एग्जाम्पल 11 से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा आपको। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। तो 2 पर्सन्स की इनकम की रेशियो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको स्टार लगा लो इस पर, ये आ जाता है पेपर में। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। तो फर्स्ट पर्सन की 9 पार्ट्स है और दूसरे की 7 पार्ट्स है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अब रेशियो तो मेरे को एक ही लेनी पड़ेगी, तो लेट द कॉमन फैक्टर बी x। तो मैं इसको लेट द कॉमन फैक्टर, या रेशियो भी लिख सकते हैं आप, लेट द कॉमन फैक्टर इनकम का, ठीक है जी, स्पेशली इनकम का x ले रहा हूं मैं। तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी, 9x हो जाएगी, और सेकंड पर्सन की इनकम 7x हो जाएगी। चलो आगे क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, 4:3। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर की वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या ले लेते हैं, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर हम y ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये मेरा एक्सपेंडिचर एक जने का 4y आ जाएगा और एक जने का एक्सपेंडिचर 3y हो जाएगा, ठीक है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, ये रुपीज है, तो 2000 पर मंथ वो सेव कर पाते हैं, ठीक है। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो आपको उनकी मंथली इनकम ढूंढ के बतानी है। आप देखो, हमें एक सिंपल सी चीज़ है, सबको समझ आती है। अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँगा तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मेरी जो सेविंग है वो कैसे आती है, वो मेरी इनकम में से मैं अगर क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तभी आएगी मेरी सेविंग। यही बेसिक कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, कि जितनी मेरी इनकम हो रही है उसमें से मैं अपने जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मेरी सेविंग्स आ जाएंगी। अब इनकम क्या, फर्स्ट पर्सन की, सिर्फ फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ अब मैं। तो फर्स्ट पर्सन की आप देखोगे कि ये मेरी फर्स्ट पर्सन की इनकम है और ये 4y मेरा फर्स्ट पर्सन की सेविंग है, ठीक है जी। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, इसी ऊपर वाली सेविंग वाली से क्या बना सकता हूँ मैं, 9x, क्योंकि 9x क्या है मेरी, 9x इनकम है, माइनस एक्सपेंडिचर 4y इज इक्वल टू सेविंग 2000 रुपये। तो ये इक्वेशन मेरी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 बन गई, राइट। अब ऐसे ही सिंपली दूसरी क्या बनेगी, दूसरी इनकम 7x है, दूसरी सेविंग एक्सपेंडिचर 3y है, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसकी सेविंग भी 2000 है क्योंकि उसने दोनों की सेविंग ही 2000 बताई है पर मंथ की, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया, अब ये सॉल्व करना बस। अब हम सॉल्व करने का नया तरीका देखेंगे। देखो ये दोनों उसने यहाँ पे लिखे हैं, हमारी बिल्कुल मैच कर रही हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी एक कोफिशिएंट को हमें बराबर करना होता है। चाहे तो आप x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लो इन दोनों को, चाहे आप y को कर लो, किसी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके। मैं इसमें y को प्रेफर करूंगा क्योंकि y के छोटे हैं। अब इनको कैसे कर सकते हैं, इनको एलिमिनेशन में, अब दोनों का एलसीएम क्या है, 12 है, तो मैं इन दोनों को 12 बना सकता हूँ। तो 12 बनाने के लिए मुझे ऊपर की लेफ्ट हैंड और ऊपर की राइट हैंड दोनों को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या चीज़ आ जाएगी, 9 इंटू 3 27x। अब 4 के साथ करूंगा तो माइनस 12y, और 2000 के साथ करूंगा तो 6000। तो मैंने 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब नीचे वाले को देखेंगे हम, तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस 3 को 4 बनाना है क्योंकि मैं इसको बराबर बना रहा हूँ, 12 बनाना है सॉरी, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड को। तो क्या बन जाएगी ये चीज, अब 7 इंटू 4 28x माइनस 3 इंटू 4 12y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8000, ठीक है। अब ये मेरी सिंपल सी आगे चीज है। अब क्या होगा, अब मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब क्योंकि ये दोनों मेरे को बराबर दिख रहे करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से एक बार साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब 27 में से 28 माइनस के गए तो माइनस x बच गया। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, यही मेरा एम था, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन है, क्योंकि ये मैंने एलिमिनेट कर दिया y को। तो अब मेरा माइनस x बच गया, इधर 6 माइनस 8 मेरा
माइनस 2000 बच गया। तो मेरा सीधा सीधा यहाँ माइनस कैंसल आउट हो गए, x इज इक्वल टू 2000 आ गया, x इज इक्वल टू 2000। तो ये मेरा फैक्टर आ गया, ठीक है जी, इनकम का। अब y कैसे निकलेगा, आप इसमें किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप दोबारा से एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, तो मेरा y आ जाएगा। अब आप सपोज इसमें सब्स्टिट्यूट करने लगे, अगर आप फर्स्ट वाले में कर दो, चाहे आप सेकंड वाले में, जिसमें आपका दिल करता है, मैं सेकंड वाले में कर देता हूं। तो 7x की जगह 2000 डाल रहा हूं, माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, राइट। तो अब ये कितना हो गया, 14000। तो माइनस 3y, इधर 14000 माइनस करूंगा तो माइनस 12000 रह जाएगा, और y माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो 4000 आ जाएगा। तो y मेरा 4000 आ गया, ठीक है। अभी उसने देखो क्या मांगा है, x और y मेरे आ गए, x और y मेरे आ गए, तो ये मेरा एलिमिनेशन मेथड है, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ किसी एक वेरिएबल को बराबर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद x निकाला, और फिर वापस सब्स्टिट्यूट करके जैसे पहले करते थे हम y निकाल लिया। अब x और y आ गए, लेकिन क्या उसने यही मांगा था, उसने बोला है फाइंड देयर मंथली इनकम, सिर्फ उसने इनकम मांगी है। तो इनकम क्या है मेरी, 9x एंड 7x। तो मंथली इनकम इज 9 इंटू 2000 यानी कि 18,000 रुपीज, और 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 2000 14,000 रुपीज। तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा, 18,000 एंड 14,000 मेरी मंथली इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 में देखो उसने बोल दिया, वैसे ये एक्सरसाइज सारी आप एलिमिनेशन से ही करेंगे। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे ये पहली है, ये दूसरी है, तो मुझे दिख रहा है कि मैं इंटू 2 करूंगा तो मेरा 2 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे लाके, तो ये क्या हो जाएगी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। तो अब आप देखो ये तो दोनों ही बराबर हो गए, 4x और 6y। तो अगर अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा एलिमिनेट करने के लिए, तो मेरा सारा कुछ ही एलिमिनेट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा पूरा का पूरा उड़ जाएगा, और 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरी 0 आ जाएगी, ठीक है जी, यहाँ मेरी 0 आ रही है नीचे, और राइट हैंड साइड में मेरी क्या आ जाएगी, मैं 7 में से 16 माइनस करूंगा तो मेरा -9 आ जाएगा। तो क्या 0 -9 के बराबर होती है, नहीं होती है, तो दिस इज फॉल्स। तो फिर ये कंडीशन हम पहले भी देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन में कि ये कभी नहीं हो सकती, तो इसमें मेरा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल 13 सेज द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको हर हालत में बिल्कुल स्टेटमेंट से मैथ्स बनाना आना चाहिए। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, ठीक है जी। वो कहता है एक 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास, उसका सम कर दें अगर नंबर का, और दूसरे नंबर का किसके साथ सम करें, रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्स करके। यानी कि अगर मेरा सपोज एक नंबर XY है, ठीक है जी, अगर मेरा नंबर XY है और उसका मैं रिवर्सिंग द डिजिट्स कर दूंगा तो YX हो जाएगा नंबर, है ना। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, और ये मेरा रिवर्स नंबर है, रिवर्स डिजिट्स करके रिवर्स नंबर, ठीक है। XY मेरे डिजिट्स हैं, ओके। तो इफ द डिजिट्स ऑफ द, अगला क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब डिजिट्स के बीच में आपस में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, अगर x को मैं बड़ा लेता हूं तो x माइनस वाई 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या केस बनता है इसमें। अब इसमें 2 भी बन सकते हैं केस, देखो y माइनस एक्स भी बन सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि y बड़ा है कि छोटा है, हम किसी को एक को एज्यूम नहीं कर सकते, मेरा तो नंबर ही मेरा खराब हो जाएगा नहीं तो हो सकता है इसमें मुझे दोनों केसेस लेने पड़े, तो मैं दोनों केसेस को इसमें रखूंगा दिमाग में, और ट्राई करते हैं। आओ, तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं XY डिजिट्स है मेरे, इफ x एंड y आर द डिजिट्स, सो अब हमने y को किस पे लिया है, ओरिजिनल नंबर में, लेट y बी डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस, तो हमने वंस प्लेस पे ले लिया इसे, और x जो है मेरा टेंस प्लेस पे आ गया, x भी डिजिट एट टेंस प्लेस, तो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज
ओरिजिनल नंबर बिकम्स, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो जाता है, अब जैसे 23 है यहाँ पे अगर, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखते हैं ना, तो 10th प्लेस वाले को उससे, और इंटू 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता 1st प्लेस का, तो 23 ऐसे लिखते हैं। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा मेरा, ओरिजिनल नंबर मेरा, क्योंकि x पे क्या है, xy है ना मेरा, ऐसे है ना नंबर मेरा, तो ये 1st प्लेस पे है और ये मेरा 10th प्लेस पे है, तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस y इंटू 1 यानी कि y रह जाएगा, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब इसमें रिवर्स करूं अगर मैं डिजिट्स को, ठीक है, रिवर्स कर दूं अगर मैं डिजिट्स को, तो क्या हो जाएगा नंबर मेरा, देखो अभी क्या आएगा, डिजिट्स जो आएंगी वो yx हो जाएगा, 1st प्लेस पे ये आ गया और 10th प्लेस पे मेरा ये आ गया, y आ गया, तो रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा मेरा, विच इम्प्लाइज रिवर्स नंबर विल बिकम 10y प्लस x। अब रिवर्स नंबर मेरा ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला था कि जो सम है, देखो द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स नंबर, रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर इज 66। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 66। मैंने इंग्लिश को बड़े आराम से अपने हिसाब से वो कर लिया। अब मैं नंबर डालूंगा इसमें, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 10x प्लस वाई, और मेरा रिवर्स नंबर क्या है, यहां से मैंने उठा लेना है 10y प्लस एक्स, ठीक है ना, ये ओरिजिनल ये रिवर्स, और यहां मेरा 66 आ गया जी, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10x प्लस एक्स मेरा 11x आ जाएगा, और 10y प्लस वाई मेरा 11y आ जाएगा। 66 मैं 11 को कॉमन भी निकाल सकता हूं, तो सारे थ्रू आउट मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये मेरी हो गई जी फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए मुझे। अब क्या होगा, अब सेकंड में पार्ट पढ़ूंगा, वो क्या था, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और डिजिट्स जो किससे डिफर कर रही है, 2 से। अब डिजिट्स डिफर कर रही है, नंबर डिफर नहीं कर रहा है, डिजिट्स डिफर कर रही है, और डिजिट्स तो मेरी x और y ही है, तो डिजिट्स तो मेरी x और y ही रहने वाली हैं। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास 2 केसेस लूंगा मैं। केस 1 क्या लूंगा मैं, केस 1 लूंगा, केस 1 क्या लूंगा, अगर मेरा x इज ग्रेटर देन y है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि दोनों का डिजिट्स का नंबर ये है। और केस 2 में क्या ले सकता हूं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, और ये मेरी दोनों जो है सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इसे एक एक करके यूज करूंगा मैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, और इसे मैं सॉल्व करूंगा। चलिए जी, अब सॉल्व करते हैं, केस 1 को सॉल्व करते हैं। और केस 1 क्या है मेरा, जब मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, और इधर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो अब इसमें एलिमिनेशन करना है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ ऐड कर सकता हूं मैं, सिंपली ऐड करने से ही कट रहा है, क्योंकि माइनस और प्लस कैंसल आउट हो रहे हैं। तो यहाँ 2x आ जाएगा ऐड में, और यहाँ 8 आ जाएगा 6 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4, x मेरा 4 आ गया यहाँ से। तो y क्या आएगा, y आप कहीं से भी निकाल लो, 6 माइनस एक्स है, सेकेंड इक्वेशन से निकाल लो, तो 6 माइनस एक्स करके कितना आ गया, 6 माइनस 4 करके 2 आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केस 2 करूंगा, और केस 2 में मेरा क्या आएगा, केस 2 में मैं ले रहा हूं इसको y माइनस एक्स को, y माइनस एक्स को मैं 2 ले रहा हूं, राइट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इंटरचेंज करके लिख रहा हूं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, राइट। और फर्स्ट इक्वेशन ऊपर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ही ले लेते हैं। अब ये भी सिंपली ऐड होके कट रहा, देखो एलिमिनेट हो रहा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल, ओ सॉरी 12 नहीं, प्लस करना गलती, 8, 6 प्लस 2 8, y इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x क्या आएगा 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई आएगा तो 2 आ गया, ठीक है। तो देखो इंटरचेंज ही हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ फर्क।
लेकिन अब मेरा नंबर क्या बना फिर? ओरिजिनल नंबर मेरा क्या बना? ओरिजिनल नंबर मेरा XY था, राइट? तो मेरा क्या बनेगा? X की जगह मैं क्या रखूंगा? X की जगह मैं रखूंगा 4 को। केस 1 में देखो, केस 1 से क्या आ रहा है? X पहले रखना है, Y बाद में रखना है, 42। और केस 2 से क्या आ रहा है? X को पहले रखूंगा और Y को बाद में। तो ये दोनों मेरे आंसर बनते हैं। तो दोनों मेरे अलग नंबर आ रहे हैं, इसलिए मेरे दोनों केसेस लेने बिल्कुल ठीक थे। तो मैं रिकैप कर रहा हूं एक बार कि हमने क्या किया। हमने XY ले लिया, हाँ जी। तो रिकैप में देखो हमने क्या किया। हमने पहले XY अपने दिमाग में एक नंबर बना लिया, राइट? और उसके बाद उसका हमने एग्जैक्ट टेक्निकल लिखा कि ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये नंबर है। XY मेरे डिजिट्स हैं, ध्यान रहेंगे, XY मेरे डिजिट्स हैं, ठीक है ना? देखो मैंने डिजिट बोला है, XY मेरे डिजिट्स हैं और नंबर मेरा, ओरिजिनल नंबर मेरा 10x प्लस वाई, ये नंबर है मेरा। रिवर्स नंबर मेरा 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि डिजिट्स मैंने रिवर्स कर दिए, yx कर दिया। अब जो उसने मुझे बोला था कि ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर मेरा 66 आएगा। अब नंबर ऐड करने हैं, डिजिट्स नहीं, नंबर ऐड करने को बोल रहा है, तो मैंने दोनों नंबर ऐड कर दिए, ठीक है जी, और मेरा 66 आ गया। इससे मेरी इक्वेशन बन गई पहली। सेकेंड इक्वेशन के लिए उसने क्या बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स इज 2, ठीक है? आप ये देख सकते हैं, इफ द डिजिट्स, अब यहाँ डिजिट्स हैं, नंबर डिफर बाय 2, ऑफ नंबर डिफर बाय 2, तो डिजिट्स डिफर करती हैं 2 से। तो मैंने क्या किया, 2 केस बनाए। केस 1 बनाया जब x को बड़ा मान लिया, x माइनस वाई 2 होगा, और केस 2 बनाया जब y बड़ा होगा तो y माइनस एक्स को 2 बना लिया। तो दोनों केसेस के साथ मैंने एक एक बार लेके एलिमिनेशन कर दिया। यहाँ पे मैंने केस 1 के साथ और यहाँ मैंने केस 2 के साथ, y माइनस एक्स 2 के साथ। यहाँ मेरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के साथ किया मैंने। तो ये एलिमिनेट करा मैंने और दोनों से देखो x आया 4 और y आया 2, तो केस 1 से मेरा 42 नंबर बन गया। और जब मेरा y4 आया, x2 आया, तो मेरा नंबर 24 बन गया। ठीक है जी, क्लियर है सबको? सो अब मेरी एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट होती है, ठीक है? अब आपको क्लियर है, एलिमिनेशन में कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी सिंपल और सबका सबसे फेवरेट मेथड होता है, क्योंकि फटाफट निकल आता है, ठीक है? तो अनलेस आपको नहीं लिखा कि आप किसी और मेथड से निकालें, फटाफट एलिमिनेशन लगाया करो, 2 मिनट में काम होता है, ठीक है? अब इसने क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ नहीं लगाऊंगा, आपका होमवर्क होगा, मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यहाँ बताऊंगा, और वो भी किसी एक आधे का, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान है चीज़ें, राइट? जैसे अगर मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करें, कोई एक पार्ट मुझे बता दो। जैसे थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस 5y। अब ये -4 जो है, इसको पहले ही मैं इस साइड ले जाऊंगा और यहाँ रख दूंगा, ठीक है? अब इसको भी रीअरेंज करूंगा मैं, तो ये रीअरेंज करके क्या आएगा, 9x माइनस 2y ट्रांसपोज हो जाएगा इधर जाके, और 7 को मैं इधर ही छोड़ दूंगा, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखो किसको मैं बराबर करना चाहूंगा एलिमिनेट में। अब 5 और 2 तो बराबर होने से लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। इस 3 को मैं बड़े आराम से 9 बना सकता हूं, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, ठीक है? आप इसे प्रॉपर लिखेंगे, पहले आप इसे 1 नाम देंगे, फिर आप इसे 1 देंगे, फिर आप इसे 2 देंगे, उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है? फिर इक्वेशन 1 बाय 3 आप करेंगे तो क्या बनेगी, ये बनेगी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ऊपर वाली इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड इक्वेशन को आप दोबारा लिखेंगे, आप इसे इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है जी? अब सेकंड इक्वेशन आप दोबारा से लिखेंगे। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल। अब ये कैंसल आउट हो गया, तो -15 प्लस 2 इज -13y और 12 माइनस 7 इज 5, ठीक है? तो y मेरा यहां से क्या आ गया, ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, y मेरा यहां से -5/13 आ गया जी। अब प्रोसेस सिंपल ही रखेंगे, x सब्स्टिट्यूट करके निकलेगा,
तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे 1 में कर सकते हैं, चाहे 2 में कर सकते हैं। ओके, 3 में करने में भी आ जाएगा। तो सबसे जो आपको आसान दिखने में लगती होगी उसमें करो, ठीक है। तो यहाँ 13 की से कट तो रानी है, तो अब मैं इसको फर्स्ट में ही डाल रहा हूँ। तो 3x माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 में मैंने डाल दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं इसको यहीं रख के बाकी को ट्रांसपोज कर रहा हूँ। अब ये प्लस 25 हो जाएगा, तो इधर जाके ये माइनस 25 फिर से हो जाएगा। तो 3x मेरा क्या आ जाएगा जी, एलसीएम 13 इंटू 4 52, 52 में से आपके 52 माइनस 25 ओवर 13, तो यहाँ पे मैं कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7 है ये, उसके बाद 4 में से 2 27 आ जाएगा मेरा ओवर 13। अब 3 भी इधर जाएगा, तो 27 ओवर, अच्छा 3 से कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो आप यहाँ पे नीचे जाके भी कैंसिल आउट ही करना है इसने, तो 9 मैं कर सकता हूँ। तो मेरा फाइनली x क्या आ जाएगा, 9 ओवर 13, ठीक है जी। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, इसने सॉल्व करने को बोला था। सॉल्व का मतलब हमें पता है x और y की वैल्यू निकालनी, जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो x की ये आ गई, y की ये आ गई। फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, x/2 प्लस दिस। अब इसको हम फटाफट सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो यहीं कर लेते हैं चाहे तो x के नीचे हम देखो क्या करेंगे, इसको 6 मेरा एलसीएम आ रहा है, तो 6 एलसीएम आने से क्या बन जाएगा, 3 इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 रहेगा। तो ये क्या बन जाएगी जी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन पे काम करूंगा अगर, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। तो 3x माइनस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 3, और ये क्या बन जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 बन जाएगी जी। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बस दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, अगर मैं देखूं तो इसमें क्या, दोनों 3x मेरे को मिल ही रहे हैं, तो मुझे सिंपली इसको इसके नीचे ही ले जाना चाहिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और सिंपली एड अप कर देना चाहिए। तो जैसे ही मैं एड अप कर रहा हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो माइनस साइन ये हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब ये तो कैंसल आउट कर जाएगा। अब +4 + 1 5y, -6 -9 -15, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरा, यहाँ से मेरा निकल के आ गया y इज इक्वल टू -3। अब क्या होगा, y इज इक्वल टू -3 में वापस मुझे x निकालना है किसी एक में पुट करके, तो मैं किसी में निकालता हूँ, सेकंड में डाल देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड से क्या आएगा मेरा, 3x माइनस -3 इज इक्वल टू 9। तो इसके बाद 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो मेरा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज द सोल्यूशन। तो अब ये मेरे स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। क्या बोल रहे हैं ये, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले तो पेयर बनाना लीनियर इक्वेशंस का इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं आप, इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, सब कुछ उसने लिख दिया। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ऐसी हमने एक एग्जांपल करी थी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा सबसे पहले ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन को हम x अपॉन y मान लेते हैं, राइट। अब वो क्या बोलता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो अगर मैं x प्लस 1 कर दूं, न्यूमरेटर में ऐड कर दूं 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन जो है रिड्यूसेस टू 1, 1 ओवर 1 मतलब 1 ही रह जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये मेरी फर्स्ट है। अब इससे क्या निकल के आ जाएगा, फटाफट आप x प्लस 1 y माइनस 1 को उस साइड कर दो, और ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू -2। सो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई जी। अब इसके बाद it becomes 1/2 if we only add, fraction becomes 1/2
इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को अब हम नहीं छेड़ रहे हैं, न्यूमरेटर को अब हम नहीं छेड़ रहे हैं और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, एज सिंपल एज दैट। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसे भी, तो इससे भी इक्वेशन आ जाएगी मेरी। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो रेस्ट इज योर होमवर्क। क्लियर है सबको? अब सेकंड पार्ट देखो मेरा क्या कहता है। 5 years अगो, एज वाला क्वेश्चन आ गया। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू दो हैं। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लेंगे, वही गोल्डन रूल। तो नूरी की जो मैं प्रेजेंट एज जो है मैं वो x ले लेता हूँ, ठीक है जी, x ईयर्स की है वो। और सोनू की प्रेजेंट एज में y ले लेता हूँ। अब कितना, 5 years अगो, तो 5 years अगो नूरी की एज कितनी होगी जी, नूरी की एज x माइनस 5 होगी, प्रेजेंट में से 5 माइनस कर दूंगा। और 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी जी, ये भी y में से 5 माइनस कर देता हूँ। लेकिन उसने हमें इक्वेशन भी दे दी कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है वो थ्राइस ओल्ड है सोनू के, ठीक है, इतना सिंपल है। तो नूरी की एज में मैं x माइनस 5 डाल दूंगा और थ्राइस सोनू की एज में y माइनस 5। इससे मेरी इक्वेशन फटाफट आ जाएगी। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद सेकंड क्या है, 10 years लेटर। 10 years लेटर, तो आगे की चीज तो हम बाद में पढ़ते हैं, तो 10 years लेटर लगा लेते हैं। तो आफ्टर 10 years, यहां से यहां जा रहे हैं, आफ्टर 10 years नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, x में 10 साल ऐड हो जाएंगे। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है 2 times बड़ी होगी सोनू से, तो नूर की एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सोनू। तो बस इसको भी सॉल्व कर लो, बन गई हमारी दोनों कंडीशंस। तो ये आ गया 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों को सॉल्व करो, 1 and 2 को, और आपके x और y आ जाएंगे। और यही उसने मांगे हैं, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो कितना प्रेजेंट एज है, x मांगा और y मांगा है निकालने को। तो आपका आंसर शुड बी x एंड y। ठीक है जी, क्लियर है सबको? नीचे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स। अब ये आपको द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर, ये आपका होमवर्क है, आपको बिना देखे आना चाहिए अभी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। 2 digit का नंबर, सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर मैं नंबर को क्या ले लेता हूं, मैं एक्स वाई मान के चलता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं एक्स वाई, इस टाइप का ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो मेरा सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैंने डिजिट्स का सम करना है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो 9 times दिस नंबर। अब 9 times ओरिजिनल नंबर, ठीक है जी, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, इज ट्वाइस द रिवर्स नंबर, जो हमने डिजिट्स को रिवर्स करके निकालना है। फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरी सेकंड कंडीशन, इससे मेरी दूसरी आ जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अब डिजिट्स तो एक्स वाई हैं, दीज आर माई डिजिट्स, राइट। तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर 10x प्लस वाई बन जाएगा, क्योंकि 10s पे x है और y 1s प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे है और ये 10s प्लेस पे है। तो ओरिजिनल नंबर ये बन जाएगा। अगर ओरिजिनल नंबर ये बनेगा तो रिवर्स मेरा क्या बनेगा, रिवर्स कर दूंगा अगर डिजिट्स को तो yx बन जाएगा। तो फिर 10s पे ये आ जाएगा और 1s पे ये आ जाएगा। तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा मेरा, 10y प्लस x, ठीक है जी। ये मेरा रिवर्स नंबर बन गया और ये मेरा ओरिजिनल नंबर बन गया, ठीक है। तो बस अब मैंने वैल्यूज पुट करनी है इसमें, और वैल्यूज पुट क्या करेंगे
कि 9 इंटू ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, यहाँ से देखो ओरिजिनल नंबर आ गया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर मेरा यहाँ से आ जाएगा, तो 10y प्लस x। अब बस इसे सॉल्व करना है। 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, तो 90x सारे ही लेफ्ट में ले आओ, ठीक है जी, सारे उधर जीरो रहने देंगे, कोई बात नहीं। तो 90 माइनस 2x इज 88x, और यहाँ पे माइनस 11y, 20 सब उधर ले आओ, ये आ गया जी। अब 11 से थ्रू आउट आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आप 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब फोर्थ पार्ट देखो मेरा क्या कह रहा है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000, तो 2000 रुपीज लिए, रुपीज है ये। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स, तो सिर्फ 50 और 100 के नोट मांगे उसने, ठीक है जी। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसके पास कितने नोट दिए कैशियर ने? 25 नोट्स। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो जो मांगा है उसी से स्टार्ट करते हैं कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, यानी 50 रुपए के कितने नोट्स लिए उसने? X, और लेट नंबर ऑफ ₹100, क्योंकि इन दो में ही पेमेंट होनी है, और यही हमसे नीचे उसने मांगा है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि क्या XY लेना। तो 50 रुपीज़ के नोट्स X ले लेते हैं, 100 रुपीज़ के नोट्स से सपोज Y मिले। अब ये तो नंबर ऑफ नोट्स हैं, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इनकी? तो आप देखो, अगर मेरे पास X नोट्स जो हैं वो 50 रुपए के X नोट्स हैं, तो वैल्यू उनकी कितनी हो जाएगी? 50X हो जाएगी ना। वैल्यू इन रुपीज़ कितनी हो जाएगी? 50X, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज मेरे पास 50 के 10 नोट हैं तो 50 इंटू 10 500 रुपये हो गए ना वो। ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू इन रुपीज़, 100 के मेरे पास Y नोट्स हैं तो वैल्यू 100Y रुपीज़ हो जाएगी ना। समझ आ गया आपको ये गेम? अब वो क्या बोल रही है कि उसने 2000 रुपये निकलवाने थे, तो पहली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन मेरी 50 के नोट की वैल्यू प्लस 100 के नोट की वैल्यू इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। आप इसको वो भी कर सकते हैं, 50 से थ्रू आउट डिवाइड भी कर सकते हैं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कितनी आ गई? 4 से जाएगा 40, ठीक है, तो ये मेरी 1 बन गई, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इज वेरी सिंपल। वो क्या बोलता है कि टोटल नोट्स कितने हैं? 25 है उसके पास, तो टोटल नोट्स उसके पास 25 है, तो x नोट्स मेरे पास उसके हैं, y नोट्स 100 रुपीज़ के हैं, x मेरे पास 50 रुपीज़ के हैं, टोटल नोट्स 25 है, ठीक है जी। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो ये मेरी टोटल नोट्स की बन गई और ये मेरी टोटल रुपीज़ की बन गई। बस अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, फर्स्ट और सेकंड को, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे फिफ्थ पार्ट है, ये वैसे ही लग रहा है मुझे। लैंडिंग लाइब्रेरी फिक्स चार्ज आ गया, देखो ये हमने किया था अभी, फिक्स चार्ज आ गया फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है जी। एंड एडिशनल चार्ज कब लगेगा? उसके बाद फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। अब सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, तो उसने 7 दिन बुक रखी और उसका बिल जो है 27 बना। तो अब हम चार्जेस को तो पहले डिवाइड कर ही लेते हैं, राइट। और वो क्या बनेगा कि लेट फिक्स चार्ज को मैं x मान लेता हूं, लेट फिक्स चार्ज को मैं x मान लेता हूं, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, ठीक है। ये 3 डेज आप याद रखिएगा कि 3 डेज के लिए। उसके बाद मैं किसे मानता हूं? एडिशनल चार्ज पर डे लगेगा। 3 दिन के बाद जो एडिशनल चार्ज है वो कब लगेगा? वो पर डे लग रहा है, तो वो हम ₹y मान लेते हैं, ठीक है जी। अब उसने 7 दिन के लिए बुक रखी है सुनीता ने, ओके। तो मैं किसका केस पहले बना रहा हूं? मैं सुनीता का केस पहले बना रहा हूं। सुनीता का केस जब हम बना रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है कि उसने 7 दिन बुक रखी है, तो 3 दिन के कितने बनेंगे? 3 दिन के लिए तो उसको x रुपीज़ फिक्स चार्ज लगेगा, और बाकी के 4 दिन के लिए 7 दिन में से बचे तो उसको एडिशनल चार्ज लगेगा।
ठीक है, तो फिक्स चार्ज उसका 3 दिन के लिए लगा है और एडिशनल चार्ज उसको 4 दिन का लगा, तभी टोटल 7 आया ना। समझ आ गया जी आपको ये चीज। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू टोटल उसके 27 रुपीज लगे। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अगला पढ़ते हैं आगे। सूजी, वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अब सूजी ने 5 दिन के लिए बुक रखी है, तो 3 दिन का तो एडिशनल वो फिक्स्ड पड़ेगा, प्लस 2 दिन का उसे एडिशनल पड़ेगा, है ना। ये एडिशनल पड़ने वाला है उसे, और 3 दिन के लिए उसे फिक्स्ड पड़ने वाला है। अब क्या होगा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। तो ये तो हमने मान ही लिया। तो अब इसमें क्या बनेगी, सूजी का केस अगर मैं डिस्कस करूंगा तो उसने 5 दिन रखनी है, तो फर्स्ट 3 days के लिए तो उसको एक्स पड़ेगा फॉर द फर्स्ट 3 days, और फिर 5 दिन में 2 दिन बचे, 2 दिन के लिए उसे एडिशनल चार्ज पड़ेगा जो कि वाई पर डे का है, तो टोटल चार्ज 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू टोटल उसने 21 रुपीज दिए, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरी सेकंड बन जाएगी। कहने का मतलब दिस इज फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, फॉर 3 days, और ये वाला पार्ट मेरा एडिशनल चार्ज हो गया, ठीक है जी, 2 days के लिए। तो इन दोनों को ऐड करके उसने 21 दिया। सेम यही चीज यहाँ लगी है और सेम यही चीज वहां लगी है। दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा जी। सॉल्व फॉर x एंड y, और ये मेरा आंसर हो जाएगा।